बारे में हमें ये करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है देखो कि हमको मधुबन से भी सब कुछ मिलेगा कि कैसे कैसे इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है। तो बाबा के कुछ एम है, खुशी अर्थात प्राप्ति की सुखद अनुभव जो चेहरे से दिखाई दे। खुशी का ग्राफ हर हाल में ऊपर की ओर चढ़ा रहे, किसी भी हाल में कम न हो। बाबा ने ऐसे अनेक महावाक्य उच्चारे हैं, उनमें से कुछ कुछ लिखे हुए। तो इसको पढ़ना, क्योंकि आज दुनिया में देख रहे हैं कि दुख का जो प्रसंग है, दुख के वातावरण, दुख का बोल बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर बाबा ने बोला है कि अविनाशी निरंतर खुशी में रहना, मैं खुश करे महसूस, मैं खुश तो दुनिया खुश। तो ये दिखाने के पीछे यही है कि हमें इस प्रोजेक्ट में शामिल होना है और एक एक का अनुभव करना है, केवल सुनना नहीं है, उसको स्वरूप बनना है। ऐसे नहीं खुश केवल एक एक दो घंटा खुश है, बाकी कोई किसी ने कुछ बोला तो दुख हो जाए। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यही है कि अविनाशी निरंतर खुशी। ठीक है? तो ये जो अब सबको पता ही होगा कि अलका दीदी जी जो महाराष्ट्र जोनल कोऑर्डिनेटर है स्पार्क की, जो जिन्होंने भी पूरा ये देश जो है ना प्रोजेक्ट का, क्योंकि अलग अलग जोन के लिए उन्होंने अलग अलग किया है। तो स्पार्क के ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट के जो अलग अलग विषय चलते हैं, तो उनमें से हमने चूज किया है कि खुशी का प्रोजेक्ट। और ये जो मिक्की बीके मुकुल भाई थे जो कोर ग्रुप मेंबर है स्पार्क, आपको भी पता होगा कि हम यहाँ जो हमारे अव्यक्त मूल्य क्लब में भी कई बार इनको बुलाया है। और ये तनुजा और राकेश भाई जी जो है, तो इसके सब कोऑर्डिनेटर हैं। रामराव भाई जी, श्यामजी भाई जी, आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम जिस स्पार्क के जो हमारे स्पार्क का किसको लॉन्ग फॉर्म पता है क्या? स्पार्क को। जी भाई जी और पता जो भी है, और हमने ज्वाइंट भी किया। हमने ज्वाइंट किया है भाई जी, इस प्रोजेक्ट में मैं ज्वाइंट। स्पार्क का अर्थ क्या है? यस, बता सकते हैं? जी भाई जी क्या पूछा आपने? स्पार्क का लॉन्ग फॉर्म क्या है? हाँ हाँ, और नहीं अभी याद नहीं है भाई जी, पता है पर भूल गए। किसको पता है? हम संती भाई जी, स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर। जी, बहुत अच्छी बात है। जो भी हम स्पिरिचुअली अभ्यास करते हैं, जो भी हमें नॉलेज पता है, उसको रिसर्च करना। यहाँ पुणे में भी हमने देखा कि ये स्पार्क के से बाहर कभी आते हैं ना, तो बड़े बड़े रिसर्च आते हैं। तो देखो हम भी इस अव्यक्त मूल्य का अभ्यास कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। स्पिरिचुअल एप्लीकेशन, उसको अप्लाई क्या, केवल नॉलेज बुद्धि में है, ठीक है पता है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना। उस जैसे बाबा बोलते हैं ना, उसका राज क्या है, उसको जीवन में कैसे धारण करना, उसको और डीप में जाओ, और डीप। तो इधर भी बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोग भी आते हैं। बाहर वालों को भी इधर कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो साइंटिस्ट लोग, पीएचडी करने वाले, ऐसे बहुत लोग आते हैं। तो उनको ऐसे रिसर्च के लिए दिया जाता है। तो देखो ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें भी इस ज्ञान को यूज करना है। केवल ऐसे नहीं कि हाँ ज्ञान मैंने मुरली इतने साल तक पढ़ी पढ़ी, क्या धारण किया। इसके लिए हमने ये किया है ना कि हर रोज ग्रुप को, हर रोज हर मुरली से केवल 1-2 पॉइंट लिखना भी है और उसके बारे में चिंतन करना है। सबको पता ही होगा ना, चार्ट आप लिखते होंगे ना, चार्ट में 2 बातें लिखी, मुरली को पढ़ना और केवल 2 बातें उससे अधिक महत्वपूर्ण जो आपको दिल को लगे, उसके ऊपर क्या करना, रिसर्च। तो ये प्रेरणा बाबा के लिए, जैसे इस प्रोजेक्ट किन के लिए,
ज्ञान में चल रहे हैं पर खुशी गायब है, क्लास में आ रहे हैं पर मजबूर किए है, सेवा कर रहे हैं पर बहनों कर इसलिए, घटनाएं हो रही है पर क्रोध लोग भी सता रहा है, योग में बैठे हैं पर नेमीनाथ की तरह, हर सब्जेक्ट में चल रहे हैं पर खुशी नहीं है, और है तो सदा खुशी अर्थात निरंतर खुशी नहीं। होता है ना ब्राह्मण जीवन में आगे चलने के बाद कि हाँ ज्ञान में तो चल रहे, क्लास में तो आ रहे, सेवा धारणा योग सब कुछ चल रहा है, ये खुशी नहीं, मजबूरी। अपने आप को चेक कर कि सचमुच में ब्राह्मण तो बना हूँ लेकिन आगे तो जा रहा हूँ, तो कुछ टास्क का नाम है मनोरंजन ब्राह्मण जीवन, खुशी के लिए एक्यूरेट दिनचर्या, सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी। ये कुछ टास्क दिए थे, एक मिनट। देखो इसका कालावधि भी दिखा है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, मनोरंजन ब्राह्मण जीवन। फिर 1 मई से 30 जून तक, माना अभी जो मास चल रहा है ना, मनोरंजन ब्राह्मण जीवन। फिर खुशी के लिए एक्यूरेट दिनचर्या, सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी। ये हम आपको भेजेंगे कुछ, आपको इसके लिए इसलिए भेजेंगे कि आपको ध्यान में आ जाए। फिर मनोरंजन योग, संस्कारों के महाराज। देखो सामने दिखा है कि उसका ठीक क्या है। इसके बारे में भी राकेश भाई बताएंगे। ठीक है, तो इस देखो कि मनोरंजन ब्राह्मण जीवन, इसके ऊपर भी बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक निकला है, कैसे मनोरंजन ब्राह्मण जीवन होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ कुछ बाबा के महावाक्य चुने गए हैं। देखो ये आपको इसलिए बता रहे कि आप भी ऐसा अभ्यास, केवल ब्राह्मण जीवन नहीं, मनोरंजन ब्राह्मण जीवन, तो उसको कैसे अनुभव करना है। कोई बता सकते हैं एक दो कि कैसे हम ब्राह्मण जीवन को मनोरंजन कर सकते हैं, क्या आप अभ्यास करते हैं? आप सभी भी स्पार्कलर हो ना, ऐसे नहीं कि स्वयं को मैं नहीं तो कोई स्पार्कलर नहीं। बाबा ने सभी एक एक बाबा का बच्चा अनुभव करता है, जीवन में धारणा करता है, चाहे वो कैसा भी हो। कैसे हम इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि देखो कि इस अभ्यास के दरम्यान क्या करना है कि उसको और कैसे नए तरीके से, जैसे पिछले यहाँ पे बोल रहे हैं कि ज्ञान में तो चल रहे पर खुशी गायब है, क्या करना चाहिए उसके लिए? एक एक वाक्य पर हमें लेना है, तब हमें उसका अनुभव होगा। और इसके कि मुझे लगता है कि शायद हाँ, बाबा के ये जो अव्यक्त मुरली के महावाक्य है ना, जो आपने सबसे पहले यहाँ पर सुने कि अविनाशी निरंतर खुशी में रहना, इस एक एक वाक्य के ऊपर बहुत डीप में अभ्यास किया, महसूस करना। केवल ऐसे नहीं कि मैं खुश हूँ नहीं, अंदर से महसूस आना चाहिए। जैसे बाबा बोलते ना, नशा हो, तो उसको परसेंटेज चेहरे से दिखाई देना चाहिए। तो ऐसे ही बाबा ने इसमें कहा है, खुशी का अर्थ क्या है। ठीक है जी, सोहन भाई जब कुछ बोलना है। भाई जी, बाबा जो बड़ी बात है, बाप दादा भी कहते हैं बार बार कि
अभी साकार में, अभी आकार में, अभी निराकार में। तो बाबा की जो अव्यक्त वतन से साकार वतन की जो यात्रा की प्रैक्टिस है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा मनोरंजनमय जो ब्राह्मण जीवन है वो यही है कि हम उसी प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, उसी का हमें ज्यादा मनोरंजन मिलता है। ओम जी। शांति भाई जी। और ये होना भी चाहिए, इसलिए तो बाबा ने बोला ब्राह्मण जीवन की खुशी किसमें। दुनिया वाले तो कहते हैं कि दुनिया वालों की खुशी की डेफिनेशन अलग है, वो तो वो अलग दुनिया में है। हमारी दुनिया की अलग अलग डेफिनेशन। जैसे अभी भाई जी ने बताया ना कि ऐसा अभ्यास करना कि मैं साकार याद करे, निराकार है, तो इस प्रकार इसका अभ्यास करो। और देखना कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको और भी कुछ महावाक्य हम देंगे कि क्या कि कैसा इसका अनुभव करना है ना। क्या है कि केवल अनुभव करना ही मेन चीज है, केवल पढ़ना ये नहीं, पढ़कर उसके अंदर में जाना और उसको अनुभव करके। तो इसको प्रैक्टिकल उसको अनुभव, जो खुशी की जो प्राप्ति है ना, प्राप्ति की सुखद अनुभूति जो चेहरे से दिखाई दे, खुशी का पारा हर हाल में ऊपर की ओर चढ़ा। तो इसको आप ये 2 पॉइंट आपको चेकिंग के लिए दिए। ऐसे नहीं कि आप कहेंगे नहीं मैं खुश हूँ, केवल कहना नहीं, उसका ग्राफ आपका। ग्राफ माना सारा दिन लोग आपको देखकर बोलना चाहिए, अरे आपका चेहरा तो बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत हर्षित रखता है, क्या है। किसी भी हाल में, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है कि कोई भी हालत में हमें आगे चलना है। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य के शायद राकेश को कुछ इश्यू है अभी तक, और बाहर। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो प्रोजेक्ट है, जो राकेश भाई ज्वाइन हुए। ठीक है भाई, बोलना आप। ओम शांति। अभिजीत भाई आवाज आ रही है? हाँ रे, अरे तो शुरू करूं मैं? जी भाई जी, राकेश भाई जी, देखो अभी हमने बताया ना कि पुणे के एलसी कोऑर्डिनेटर है स्पार्क बैंक के। और विशेष करके इधर पुणे में जो भी सेवाएं देते हैं ना स्पार्क के अंदर, सब उनके प्रोजेक्ट के, अभी इस प्रोजेक्ट के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे इधर कुछ कॉन्फ्रेंस होती है स्पार्क के और विशेष यहाँ पर सबको बुलाते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा अभ्यास भी करवाते हो। और विशेष करके आपकी और एक खासियत है कि मनोरंजन के रूप में सबको बाबा बोलते हैं ना आगे बढ़ाते हैं, और खुद भी आगे बढ़ते हैं और सबको बढ़ाते हैं। ठीक है, आज हम राकेश भाई से सुनते हैं, काफी टाइम के लिए। ओम शांति।
आपको स्क्रीन शेयर करना है तो कर सकते हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा सा इशू है, तो आप ठीक है, ठीक है, स्लाइड ठीक है। चेंज कर लो, मैं स्लाइड, हाँ स्लाइड हुई। क्योंकि मेरा नेट यहाँ पे शायद कुछ ठीक है, प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। ओके, ओम शांति। So sorry for late joining because some technical issue was there and it is still there. Okay. तो आप सभी को वैसे मालूम होगा कि भारतवर्ष में जो स्पार्क विंग का काम चलता है, तो उसमें हर साल कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं और उस प्रोजेक्ट के थ्रू ब्राह्मण परिवार में जो स्वोन्नति की जो बातें हैं, तो वो विशेष रूप से उसमें डिस्कस होती है। तो अलग अलग सब जोन्स वैसे स्पार्क के बने हैं। तो वैसे एक है पुणे और मुंबई। तो पुणे और मुंबई मिलकर के हर साल एक प्रोजेक्ट लेते हैं। तो इस साल भी हमने जो प्रोजेक्ट लिया है उसका नाम है पावर ऑफ हैप्पीनेस, तो खुशी की शक्ति। तो हमने तो 8 शक्तियां तो वैसे सभी ने सुनी भी है और हम अनुभव भी करते हैं जब हम बाबा को याद करते हैं। और उस याद को जब हम ना धीरे धीरे याद को बढ़ाते भी है और याद जो है वो समाती रहती है आत्मा में, तो उससे शक्ति बनती है। और वही शक्तियाँ, क्योंकि हमारे अंदर जो गुण है, गुण और योग की जो ताकत है हमारी, तो उसके कारण हमारी शक्ति बनती है। और उन्हीं शक्तियों को हम 8 शक्तियों को तो जानते ही है, लेकिन हम जब संतुष्ट है, हमारे अंदर सारे गुण और सारी शक्तियों का हम यूज करते हैं, तो उसका जो नतीजा है वो है खुशी। तो खुशी हमें हमेशा, तो ब्राह्मण जीवन का जो लक्ष्य है हमारा वो खुशी है। तो खुशी कब होती है ये तो सभी को मालूम है ना। जो मन की बातें होती है या जो भी हम सोचते हैं और अगर वो पूरा होता है तो हमें खुशी मिलती है। और अलौकिक संसार में हम देखते हैं कि जब हम बाबा के बनते हैं, बाबा का परिवार मिलता है, तो हर बात में हमें खुशी होती रहती है। फिर बाबा की सेवा में हम जब लग जाते हैं तो पहली पहली हमने जो सेवा की होती है तो उसमें भी हमें बहुत खुशी मिलती है ना। तो जितने हम सेवा में इन्वॉल्व होते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारी खुशी निरंतर रहती है ना? तो ये भी एक खुशी का हमारा जरिया है कि हम, है ना, बाबा के मुरली के महावाक्यों को सुने और उस पर विचार सागर मंथन करें, है ना, उसको हम विजुलाइज करें, है ना, क्योंकि बाबा हमें स्वर्ग की बातें बताते हैं, है ना। बाबा हमें, है ना, फरिश्ता बनाना चाहते हैं और फरिश्ता बनकर के हमें सारे विश्व की सेवा करनी होती है। तो सेवा के कारण भी हमें बहुत खुशी मिलती है। तो ये अलग अलग तरीके से हम निरंतर खुशी को मेंटेन कर सकते हैं। एक है स्थूल चीजों को करने से खुशी होती है और एक है हमारी आंतरिक खुशी, है ना, जो बाबा से हम कनेक्टेड है और बाबा जो चाहते हैं और हम उसको पूरा करते हैं, है ना, तो वो भी हमें खुशी मिलती है। बाबा मुरली में कह रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं और हमसे नहीं हो रहा है या हम नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो हमें वो बोझ लगता है कि हम कर नहीं पा रहे, है ना। तो मन जो है हमारा, वो बार बार, है ना, जो हम नहीं कर पा रहे, जो या वीकनेस है हमारे, उस पर ही जाता है।
तो उसके कारण हमारी खुशी गायब हो जाती है। इसलिए निरंतर खुशी को हम कैसे बरकरार रखें ना, तो कुछ स्थूल चीजें भी हम इस करेंगे सारे दिन में, लेकिन हम विशेष रूप से, जैसे भाई साहब अभी बता रहे थे कि साकारी, आकारी और निराकारी, बाबा ने बहुत सुंदर ड्रिल दी हुई है। तो इस ड्रिल को भी हम करते हैं तो हमें वो ताकत मिलती रहती है, योग की ताकत हमें मिलती रहती है, और उससे हल्कापन भी होता है और हमें खुशी भी प्राप्त होती है। तो ये अलग अलग जरिए है जिसके थ्रू हम खुशी को अपने बरकरार रख सकते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है और उसमें अलग अलग सब जोन्स भी काम करेंगे। तो मेन एम ऑब्जेक्ट है खुशी हमारी निरंतर रहे, और अगर अंदर में खुशी है तो जाहिर है कि वो अपने हमारे चेहरे से वो दिखाई भी देगी। तो खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम उसको ला सकते हैं, तो वो तो अंदर की चीज है। तो अब अगर वो अंदर में है तो अपने आप जरूर वो बाहर भी झलकेगी, और विशेष रूप से हमारा जो चेहरा है तो उससे वो झलकती रहती है। हम देख सकते हैं यहाँ पे बाबा का एक बहुत सुंदर फोटो है। बाबा याद में बैठे हैं और बहुत खुशी से बाबा शिव बाबा को याद कर रहे हैं। तो बाबा के तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर फोटो आप देखेंगे, है ना, जो बाबा, है ना, स्माइलिंग बाबा का फेस है, और बाबा जैसे, है ना, एकदम अंतर में मन में बहुत बाबा को बहुत खुशी हो रही है ना, और उसमें ही शिव बाबा की याद उनमें समाई है। तो इस प्रकार से भी हमें सुंदर पुरुषार्थ हमें सारा जीवन करना है, तो हमारी खुशी मेंटेन हमें करनी है। तो बाबा भी खुशी के लिए बहुत सारे सुंदर महावाक्य भी उच्चारते हैं। तो बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो खुराक क्या करता है, जैसे शरीर के लिए कोई खुराक हम खाते हैं तो शरीर हमारा तंदुरुस्त रहता है, तो वैसे ही अगर हमारे अंदर खुशी है तो खुशी के कारण क्या होता है कि हमारा मन जो है वो हमेशा प्रफुल्लित रहता है, हम हमेशा उमंग और उत्साह में रहते हैं। और जितना उमंग और उत्साह में रहते हैं तो हमें कोई भी बाहरी जो बातें हैं वो हमें इम्पैक्ट नहीं करती, है ना, या उनको हम सहजता से इग्नोर कर सकते हैं, है ना। तो माया को भी इग्नोर कर सकते हैं, और ब्राह्मण जीवन में जो छोटी मोटी बातें आती रहती है ना, सेवाओं के बीच में बातें आती रहती है ना कोई संस्कारों के टकराव होते हैं, उनके कारण कोई बातें आती रहती है, या हमारे स्वयं के पुरुषार्थ के कारण भी कोई बातें आती रहती है, तो वो अपने आप क्या हो जाती है, हम्म, हट जाती है, और वो खुशी हमारी बरकरार रहती है। तो खुशी के कारण हमारे जीवन में जो उमंग उत्साह होता है तो सेवाएं भी अच्छी होती है ना, क्योंकि उमंग उत्साह है तो सेवाएं भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी रीति से कर सकते हैं, उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विशेष रूप से ये प्रोजेक्ट का लक्ष्य रखा गया है कि हमें खुशी का जो पारा है हमारा वो सदा हमारा चढ़ा रहे, है ना, उसमें कोई कमी ना हो, है ना। तो रोज दिन भर में हमें चेक करना है कि हमें निरंतर खुशी रहती है, या किस बात के कारण हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो उन बातों को भी क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है और उस पे काम करना होगा, क्योंकि किस बात के कारण हमें हमारी खुशी गायब हो जाती है, कोई व्यक्ति है, कोई घटना है ना, कोई भी कारण है, तो उसको भी हमें विशेष रूप से पिन पॉइंट करना होगा, और उसके आधार पर उस पर पुरुषार्थ करना होगा कि ये बात मेरे से निकल जाए, और उस, है ना, जो मेरी खुशी को गायब करती है ना। तो ये विशेष रूप से ये एम ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हाँ, तो आप देख सकते हैं एक सुंदर फोटो है उसमें,
दादी जानकी जी है, बाबा ब्रह्मा बाबा है ना? और अन्य दादियां भी है ना? विशेष रूप से निर्मल शांता दादी भी इसमें है। तो उसमें दिखाया गया है कि अविनाशी निरंतर खुशी में रहना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है ना? अविनाशी, हमारी खुशी अविनाशी है और वो निरंतर है, सदाई है। मैं खुश करे महसूस, माना मैं खुश हूँ, ये भी हमें महसूसता होनी चाहिए, है ना? तो कई बार है ना, हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम खुश नहीं है ना? क्योंकि वो महसूसता नहीं है हमारे अंदर। तो उसको महसूस करना, हर बात के लिए, हर ज्ञान की पॉइंट को महसूस करेंगे तो खुशी हमारी निरंतर रहेगी। और मैं खुश तो दुनिया खुश, क्योंकि अगर मैं खुश हूं तो मेरे इर्द गिर्द जो भी भाई बहने हैं, या हम परिवार में रहते हैं, या सेंटर पे आते हैं, या हम वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, अगर मैं खुश हूं तो अपने आप क्या होगा, मेरे आसपास के जो भी लोग हैं उन्हें भी खुशी का वो महसूसता होगी, तो उन्हें भी खुशी मिलेगी। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि हमारे द्वारा सबको खुशी मिले। हाँ जी। हाँ, तो इस प्रोजेक्ट को जो हम सारे वर्ष भर उसको चलाएंगे, तो हमारी अलका दीदी जी इस प्रोजेक्ट के हेड है, जो महाराष्ट्र जोनल कोऑर्डिनेटर है स्पार्क विंग के, है ना? तो दीदी जी के भी बहुत सुंदर अपने विचार दीदी जी ने इस प्रोजेक्ट के लिए रखे हैं, और बीच बीच में वो हमारे बीच में भी आएंगे। जब ये प्रोजेक्ट चलेगा तो विशेष हमें वो प्रेरणाएं भी देते रहेंगे। तो हमारी अलका दीदी जी जो महाराष्ट्र जोन कोऑर्डिनेटर इस प्रोजेक्ट को, है ना, हेड कर रही है, लीड कर रही है। हमारे मुकुल भाई जी है जो कोर ग्रुप मेंबर है स्पार्क है, और हमारे वो प्रोजेक्ट गाइड है। तो उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट का जो डिजाइन हुआ है, प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो विशेष रूप से आपका उसमें योगदान रहा है। और आप आपने डॉक्टरेट भी अभी की है साइकोलॉजी में ना, तो बहुत सुंदर, है ना, मन के हमारे जो अलग अलग स्थितियां होती है, तो उसका भी उनका बहुत सुंदर अभ्यास है, और उसी के आधार पर इस प्रोजेक्ट को उन्होंने स्पेशली डिजाइन किया हुआ है। तो हमारे मुकुल भाई जी गाइड के रूप में होंगे। तो कभी भी किसी बात के लिए अगर कोई पूछना है तो उनको भी आप पूछ सकते हैं, या उनसे हम गाइडेंस जरूर ले सकते हैं। फिर है कोऑर्डिनेटर्स, है ना, इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, है ना, जो भी संसाधन लगते हैं, टूल्स लगेंगे, है ना, या जो भी सेवाएं वहां पर बीच बीच में होती रहेगी, क्योंकि स्पार्क की इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ भट्टियां भी होंगी, है ना, कुछ वर्कशॉप्स होंगे, और कुछ क्लासेस भी होंगे सीनियर्स भाई बहनों के। तो उन कार्यक्रमों को कोऑर्डिनेट करना, तो इस कोऑर्डिनेशन में हमारे आदरणीय तनुजा दीदी जी है जो ज्वाइंट जोनल कोऑर्डिनेटर है स्पार्क विंग के, और राकेश भाई जो पूना से है, वो पुणे लोकल चैप्टर जो है उनके कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो दोनों को ये जिम्मेदारी मिली हुई है इस प्रोजेक्ट को अच्छी रीति से कोऑर्डिनेट करने के लिए। फिर जो भी बैकग्राउंड में जो चीजें होती रहेंगी, या प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी जो अभ्यास दिया जाता है, या डॉक्यूमेंटेशन उसका होता है, और चार्ट भी सभी को मिलता है डेली बेसिस पे, तो उस चार्ट को भी गूगल फॉर्म के थ्रू हम भर सकते हैं, और वो भरने के बाद वो गूगल में अपलोड होता है, और उसका एनालिसिस भी होता है ना? तो वो सारी जिम्मेदारी विशेष रूप से यहाँ पर हमारे दो भाई है जो विशेष रूप
फैसिलिटेशन का काम करेंगे। हमारे रामाराव भाई जो मुंबई लोकल चैप्टर्स जो है सारे मुंबई विभाग में, तो उसके आप कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो उनको ये विशेष जिम्मेदारी मिली हुई है। और साथ साथ श्याम जी भाई जो अमरनाथ सेंटर से है और बहुत अच्छी रीति सेवाओं में, स्पार्क की सेवाओं में वो सहयोग देते रहते हैं, तो वो टेक्निकल कोऑर्डिनेटर के रूप में रहेंगे। क्योंकि हम जो जूम मीटिंग्स करते हैं, है ना, तो आ, उसके लिए जो बैकग्राउंड में जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होता है, या जो भी हम चार्ट भरेंगे तो उसके रिलेटेड भी अ, जो भी उसका जो टेक्निकल पार्ट है, तो वो सब हमारे श्याम जी भाई देखेंगे। तो बाबा, तो हमारी जो प्रेरणा है इस प्रोजेक्ट के लिए, ये तो बाप दादा के महावाक्य ही है, जिनके आधार पर ही हम ये सारा प्रोजेक्ट पूरे साल भर चलाएंगे। तो ये किन के लिए है, एक्चुअली किन के लिए ये कहना भी थोड़ा सा अटपटा लगता है। एक्चुअली ये सबके लिए है ना। जरूरी नहीं कि हमारे में हमें ये कोई इसमें से कोई एक पॉइंट हमें लागू होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन देखा गया है कि जब हम ज्ञान में आते हैं, है ना, सेवाओं में भी सम्मिलित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम ज्ञान में पुराने बनते जाते हैं, है ना, तो हमारा, है ना, ज्ञान को जो अब्सॉर्ब करने का जो ताकत होता है वो थोड़ा कम होने लगता है ना, महसूसता भी कम होने लगती है। तो इसके लिए परिवर्तन जो है हमारा, वो विशेष रूप से होता नहीं है ना। तो जैसे स्टैग्नेंसी आ जाती है। साथ साथ हम जब सेवाओं में रहते हैं, तो जिनके साथ हम सेवाएं करते हैं, है ना, तो उनके साथ सेवा करते करते हमें उनके, है ना, जो वीकनेसेस है वो भी थोड़े बहुत दिखते हैं। तो उसके आधार पर भी हमें, है ना, एक दूसरे को देखने का नजरिया भी हमारा थोड़ा थोड़ा बदलते रहता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती जाती है, तो जिसके कारण हमारे जीवन में जो है वो खुशी गायब हो जाती है। कोई व्यक्ति सामने आ गया तो हम खुश है, लेकिन वो व्यक्ति सामने आ गया तो हमारी खुशी गायब हो गई। या हमें किसी ने कोई सेवा बताई तो हमारी खुशी गायब हो गई, है ना। क्योंकि हमने कुछ ऐसे चीजों को अपना के रखा है ना, कि यही मैं विशेष सेवा करूंगा या यही करूंगा, और कोई आपको कुछ अलग सेवा बताते हैं। और कई बार स्थूल सेवाओं में तो सेंटर पे तो अलग अलग सेवाएं बहुत रहती है ना। कभी झाड़ू भी हम लगा सकते हैं, लगाने के लिए कोई बोलेगा आपको, है ना। तो कई बार, है ना, हमें वो हम रिलेक्टेंट हो जाते हैं उसके लिए, तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। कई बार हमें सेवाओं में, है ना, दूसरों को आगे बढ़ाया जाता है और हम पीछे, हमें नहीं बुलाया जाता है। तो उसके कारण भी हमें कई बार, है ना, हम उसमें हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन सबको, ये जीवन में आएंगी ये परिस्थितियां जो भी है छोटी मोटी, लेकिन उसको भी इग्नोर करते हुए हमारी जो दिल की खुशी है, अंदर की खुशी है, वो कभी गायब ना हो, है ना। तो उसके लिए ये विशेष प्रोजेक्ट है। तो सभी के लिए है, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि आपको ये बातें आती है इसलिए आपको करना है। लेकिन खुशी हमें हमारी हमेशा बरकरार रहे, है ना। क्योंकि जो नए नए भाई बहने हैं, है ना, उनकी खुशी तो ज्यादा होती है ना, इनको इन बातों में वो अभी तक गए नहीं होते, तो इसलिए वो खुशी हमें हमेशा के लिए रखने के लिए ये विशेष पुरुषार्थ का प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो ये अलग अलग ऐसे टाइम स्लॉट्स बनाए गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे लोकल चैप्टर्स है ना। जैसे पुणे में 16 से 17 लोकल चैप्टर्स है, तो उनको भी विशेष एक जिम्मेदारी है। तो मुंबई में भी लगभग 5-6 लोकल चैप्टर्स है, तो उनको कुछ जिम्मेदारी मिली हुई है। वैसे नासिक में भी कुछ लोकल चैप्टर्स है,
तो वहां पर उनको भी विशेष जिम्मेदारी मिली हुई है। जलगांव में बहुत पुराने लोकल चैप्टर्स है, तो वहां पर भी विशेष उनको कोई जिम्मेदारी दी है। तो इस प्रोजेक्ट को अलग अलग 6 हिस्सों में बांटा गया है टाइम स्लॉट के हिसाब से, और उस टाइम स्लॉट में है ना जो अलग अलग एक्टिविटी हम करेंगे तो उसकी भी जिम्मेदारी अलग अलग लोकल चैप्टर्स को दी गई है। तो मनोरंजन में ब्राह्मण जीवन, हमारा जीवन जो है ब्राह्मण जीवन, वो तो खुशी का ही है, मौज का ही है, लेकिन उसमें और हम क्या कर सकते हैं विशेष रूप से, तो उसके लिए अंबरनाथ सेंटर जो मुंबई रिलेटेड है, तो 1 मई से लेके 30 जून तक ये 2 मास का जो पुरुषार्थ है वो उनके द्वारा विशेष रूप से दिया जाएगा। फिर बार्शी सोलापुर जो है वहां पर भी सुंदर स्पार्क की एक्टिविटी चलती है। वहां पे भी बहुत सारे भाई बहने हैं जो बहुत क्रिएटिव भी है और अपना स्पार्क में योगदान विशेष रूप से देते रहते हैं। तो वहां पर भी खुशी के लिए एक्यूरेट दिनचर्या, तो हमारी जो खुशी है वो बरकरार कैसे रहेंगी, तो उसकी क्या दिनचर्या होगी एक्यूरेट, है ना। तो बाबा ने तो हमें दिनचर्या दी है, लेकिन उसमें जितना हम एक्यूरेसी लाएंगे तो हमारी खुशी भी मेंटेन होगी। और खुशी के लिए विशेष हमें क्या चीजें अपनानी होगी, किन चीजों को हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा दिनचर्या में, तो उसके रिलेटेड जो भी पुरुषार्थ है या जो भी बातें है उसको सोलापुर लोकल चैप्टर्स करेंगे 1 जुलाई से 31 अगस्त तक। फिर सेवा का प्रत्यक्ष फल, हमारी खुशी है, तो सेवाओं में भी जब हम सम्मिलित होते हैं तो कैसे हमें खुशी रहती है, या कैसे हमें सेवा हर चीज में, हर कोई भी सेवा हो उसमें हम कैसे खुशी को ढूंढे या खुशी को अनुभव करें। तो उसके लिए जलगांव लोकल चैप्टर 1 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक आप विशेष रूप से ये सेवाएं देंगे। चौथा है मनोरंजक योग, है ना। तो योग भी हम करते हैं, है ना। तो कई बार हम जब योग करते हैं तो बहुत, है ना, फिजिकल स्ट्रेन भी कई बार हमें लगता है ना। ज्यादा समय तक हम, है ना, बैठकर योग नहीं कर पाते हैं, या योग में भी हमें उतना, है ना, खुशी का अनुभव नहीं होता है। भले हम बैठे हैं ना नेमिनाथ की तरह, या जो श्रीमत है तो उसके हिसाब से हम बैठे हैं योग के लिए, लेकिन वो खुशी हमें नहीं मिल रही है। तो इसके लिए किस प्रकार से योग को मनोरंजक बनाया जाए, तो वो जिम्मेदारी पुणे सब जोन को मिली हुई है। और वो जो पुरुषार्थ की बातें हैं या योग की बातें 1 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक ये विशेष पुरुषार्थ दिया जाएगा। फिर है नासिक लोकल चैप्टर, जिनको विशेष जिम्मेदारी दी गई है संस्कारों की महारास। तो देखा गया है कि जब हम सेवाओं में सम्मिलित होते हैं, या हम अपने वर्क प्लेस में हैं, या अपने फैमिली में हैं, घर में हैं, है ना, फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं, है ना, तो हर एक व्यक्ति के, हर एक आत्मा के अपने अपने संस्कार होते हैं, है ना। तो कई बार कुछ संस्कार, है ना, हमें किसी के पसंद नहीं होते, या उनसे टकराव होता है उन संस्कारों के कारण, है ना। तो संस्कारों की महारास हम कैसे मिलाए, क्योंकि अगर संस्कारों की टकराव ही नहीं होगा, है ना, हर बात को हम, है ना, खुशी खुशी उसको सह लेंगे, या उन बातों को इग्नोर करेंगे, तो हमारी जो खुशी है वो सदा ही कायम रहेगी। तो इसके लिए संस्कारों की महारास ये टॉपिक विशेष रूप से रखा गया है 1 जनवरी से लेके 29 फरवरी तक। और भी एक टॉपिक है जो यहाँ मेंशन नहीं है, और वो 6th टॉपिक है, तो वो विशेष रूप से गामदेवी सेंटर ने लिया हुआ है, और उस टॉपिक का नाम है खुशी का सागर, है ना। तो गामदेवी सेंटर बहुत लकी सेंटर है, क्योंकि साकार में भी जब बाबा थे तो बाबा विशेष रूप से, है ना, गामदेवी सेंटर के नजदीक बाबा का एक घर था,
और जो जिसको हम कहेंगे जो बबुलनाथ मंदिर है उसके सामने ही बाबा का घर था, और बाबा को एक साक्षात्कार भी बाबा को वहीं हुआ था, उसी घर में। और बाबा वहां से नजदीक जो वहां की जो चौपाटी है, वहां पर जाकर के बाबा है ना योग करने जाते थे विशेष रूप से, है ना। बाबा वहां पर टहलते भी थे, तो बहुत सुंदर योग की अनुभूति भी करते थे। तो बाबा का वो स्थान बना हुआ है। तो बाबा जो खुशी का सागर है ना, तो उस सागर के किनारे बैठकर बाबा कैसे उस सागर को याद करता था, शिव बाबा को। तो गामदेवी सेंटर ने विशेष रूप से ये टॉपिक लिया है कि खुशी का सागर, है ना। तो ये सब पुरुषार्थ करने के बाद हमारे अंदर इतनी खुशी हो जाए कि मास्टर सागर के रूप में हम अ, अपनी दिनचर्या हो, है ना। तो जो भी हमारे पास आए, जैसे किसी सागर किनारे जाते हैं, है ना, तो सागर की जो है ना हवाएं होती है, लहरें होती है ना, उसको या उसमें जो मौज चलती है ना, तो वो हम उसको विशेष रूप से अनुभव करने लिए जाते हैं। तो वैसे भी हमारे साथ जो भी रहेगा, है ना, हमें देखेगा, तो उनको भी वो खुशी की लहर उन तक पहुंच जाए, है ना। तो वो खुशी का सागर हमें बनना है, तो उसके लिए भी विशेष पुरुषार्थ रहेगा 1 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक का। तो ये पूरा साल ऐसे ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। तो ये अलग अलग ये पॉइंट्स है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। भले ये जिम्मेदारी तो अलग अलग जोन्स को या लोकल चैप्टर्स को दी गई है, लेकिन जरूरी नहीं कि वही लोग करेंगे, है ना। तो आप भाई बहने भी जिनको लगता है ना कि ये विशेष, या आप ऐसा कोई विशेष पुरुषार्थ करते हैं, या ऐसे ज्ञान की कोई पॉइंट को यूज करते हैं, या आपके कोई सुंदर ऐसे अनुभव है कि जो हाँ, दूसरे भी करे तो उनको भी ये सुंदर खुशी का अनुभव होगा, तो ऐसे जो भी लगता है आपको, तो वो आप लोग भी उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नंबर्स है, आप अगर ये देखेंगे यहाँ पर संपर्क के लिए। अभिजीत भाई, वो स्लाइड लास्ट वाला दिखा देना। हाँ, वही वही, सॉरी। हाँ हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक ईमेल आईडी है और व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पे भी आप अपना जो भी शेयरिंग है ना, एक तो ऑडियो फॉर्म में भी भेज सकते हैं आपको अगर कुछ कहना है, या आपने कुछ लिखा हुआ है ना, आपके अनुभव होंगे, या आपकी कोई योग योग की विधि होगी, या आपने कोई कमेंट्री बनाई होगी, या आपने ऐसे कोई पुरुषार्थ की बातें आपको बतानी है कि भाई ये करने से खुशी होती है, या आपके अनुभव उसमें हो सकते हैं, तो आप जरूर उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो 6 टॉपिक हमने देखे हैं, ये किसी भी टॉपिक में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपका जो जो भी आप कंट्रीब्यूशन करेंगे, जो भी आप बताएंगे, है ना, वो यहाँ पर एक प्रिपरेशन टीम है, तो वो मॉडरेट करेगी इन चीजों को, और वो यूजफुल है तो जरूर उसको इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को जुड़ने के लिए है ना, आपको उसकी लिंक भी भेजी जाएगी। तो अभिजीत भाई, आप सभी को भेज सकते हैं जिनको भी इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट में। और विशेष रूप से मैं कहूँगा, पुणे में जो लोग यहाँ रहते हैं, पुणे सिटी में, भले आप किसी भी सेंटर पे जीपीओ, क्वार्टर गेट या मीरा सोसाइटी के जाते होंगे, तो आप विशेष रूप से इस प्रोजेक्ट से अगर जुड़ेंगे, तो आपको उसके रिलेटेड जो भी वर्कशॉप्स होंगे, जो भी भट्टियां होंगी, है ना, तो उसमें भी सम्मिलित होने का चांस मिलेगा, या वो आपको ज्यादा यूजफुल होगा। तो इस प्रकार से ये पूरे साल भर ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। तो ये सारी बातें इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो भी आप नेक्स्ट 5 मिनट्स में पूछ सकते हैं, फिर हम वाइंड अप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक लेट हो चुके हैं।
हाँ जी, किसी को कोई प्रश्न है? अच्छा, विशेष इसमें और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इसमें खुशी मीटर बना हुआ है ना? तो स्पार्क के पास, विशेष रूप से पूना के पास, है ना, हमारे अनुरूप भाई मराठी जी थे, है ना, जो महाराष्ट्र जोन कोऑर्डिनेटर थे, और आप पूना में ही रहते थे। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि उनके साथ मुझे शुरू से ही उनके साथ सेवा करने का चांस मिला। तो आपने बहुत, है ना, सुंदर सुंदर चीजें इन्वेंट की थी, विचार सागर मंथन करके, और बहुत सारा योगदान आपका स्पार्क विंग के लिए विशेष रूप से है। और जब से स्पार्क शुरू हुआ है 1995 से, तो तब से लेकर के पूना में आपने लोकल चैप्टर शुरू किया था, और विशेष पूना में स्पार्क विंग का ऑफिस भी है बकायदा, है ना, जो सारे भारतवर्ष में कहीं और नहीं है कि जो स्पार्क का अलग सा ऑफिस हो, है ना। तो ऐसे हमारे अनुरूप भाई जी थे, तो उन्होंने बहुत सारे मीटर भी डिजाइन किए हैं। तो उसमें क्रोध मीटर भी है और खुशी मीटर भी है। हमारी खुशी कितनी है हम उसको नाप सकते हैं, और बीच बीच में हम नापते जाएंगे, तो उससे हमें पता चलेगा हमारी खुशी बढ़ रही है, कम हो रही है ना। जैसे कोई बीमार होता है, उसको टेम्परेचर चेक करने के लिए, है ना, वो जो थर्मामीटर लगाते हैं, तो उससे पता चलता है ना टेम्परेचर कितना है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है। तो वैसे ही हमारी खुशी कितनी है, तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें इस प्रोजेक्ट में जरूर हम यूज करेंगे, है ना। तो आपको भी वो मिलेगी सारी चीजें। अच्छा, किसी को कोई प्रश्न है तो जरूर पूछेंगे अभी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। स्पार्क ऑफिस पुणे में वो वो अभी आपने जो बोला क्रोध जी। और खुशी का, तो उसका आके कर सकते क्या? नहीं, स्पार्क। मीटर माना ऐसे कोई डिवाइस नहीं है, वो अभी तक हाँ, नहीं बना है, लेकिन अच्छा बनेगा आगे चल करके। लेकिन अच्छा। उसमें कोई क्वेश्चनरी है, वो हाँ हाँ। क्वेश्चनरी एक बना फॉर्म के रूप में आपको मिल जाएगी, और अच्छा। आपको उसके आंसर्स देने हैं, है ना, यस और नो में, हाँ है ना। हाँ हाँ तो जितने आप यस आंसर आपके होंगे हाँ या नो होंगे, तो उसके आधार पर वो मार्किंग सिस्टम है उसको। हाँ। तो अच्छा अच्छा। उस पे वो मीटर फिर आपको कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा कि भाई आपका खुशी कितना या क्रोध कितना। बस। हाँ, अभी बहुत उसका डिवाइस के रूप में हमने नहीं किया है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हाँ हाँ उसको डिवाइस के रूप में भी बनाया जाए, है ना। जैसे अलग अलग डिवाइसेस होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, या जो हाँ। वोल्टेज मीटर होता है, एम्पियर मीटर होता है, वैसे। जी। ओम शांति भाई जी, वो क्वेश्चन आंसर मिलेगा क्या ऑनलाइन? मिलेगा मिलेगा, अभिजीत भाई आपको भेजेंगे उसको। जी भाई जी, हाँ शुक्रिया जी, भाई जी। अभिजीत, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम अभिजीत शांति भाई, आप जी। पूछेंगे हाँ सबको, अगर हाँ किसी जी, को कोई प्रश्न है तो हाँ जी, जरूर हम लेंगे। गौरव गौरव भाई जी बोलिए। जी, भाई साहब, मेरे को तो काफी अच्छा लगा है प्रोजेक्ट सुन के। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि ये डेफिनेटली आज की नीड ऑफ द टाइम है, एंड सभी ब्राह्मण फैमिलीज के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिस भी विचारधारा से बनाया गया है। जी। तो रियली अप्रिशिएटेड है। डेफिनेटली ये सबकी प्रोग्रेस में अ, एक फ्रूटफुल चीज रहेगा, और आप सबका धन्यवाद इसके लिए। या इसमें मैं और कुछ ऐड करना चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट तो हम बीकेएस के लिए तो है ही है, लेकिन इसका एक इंग्लिश वर्जन भी हम बना रहे हैं, ना, जो इंग्लिश समझते हैं उनको भी मिलेगा भारतवर्ष में। और इसको हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, और साथ साथ न कि बीकेएस के लिए, लेकिन जो, है ना, शिव बाबा के सब बच्चे हैं ना, हम जितने भी संसार में आत्माएं हैं, तो उन सबके लिए भी ये प्रोजेक्ट डिजाइन हो रहा है, ना, उनको भी विशेष रूप से इसके कुछ चीजें जरूर उसमें मिलेंगी। तो ये भी एक सेवा का साधन आगे चलकर बनेगा कि लोग इसको यूज करेंगे।
एज अ रेडी रेकनर के रूप। जी जी निर्मला बहन। यस बहन। निर्मला बहन जी अपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कर। का आवाज नहीं आ रहा शायद, फिर से अनम्यूट करना एक बार। ठीक है, दूसरा कोई पूछेंगे जब तक इनका अनम्यूट नहीं हो रहा तब तक। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो कभी भी आप व्हाट्सएप जो नंबर सामने आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। और अभिजीत भाई उनको आप ये भी हाँ देना उसका व्हाट्सएप लिंक जो है ना ग्रुप का। हाँ, मैंने चैट विंडो पे अभी भेजी है, मैं ग्रुप में भी भेजूंगा। हाँ लेकिन वो थर्ड भेजना है आपको, थर्ड, ठीक क्योंकि है, ये कौन सा ग्रुप का है? ये थर्ड ग्रुप का ही। ओके हाँ, तो क्योंकि 2 ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, तो इसमें थर्ड के लिए आप भेज सकते हैं। हाँ, तो थैंक यू राकेश भाई जी कि जिन्होंने हमारे लिए, देखो कि टेक्निकल इश्यू होते हुए भी बहुत समय निकाला। तो कहने का भाव यही है कि हमें इस ग्रुप में थोड़ा अपना भी योगदान देना है, ताकि आप सभी तो वैसे भी अभ्यास करते ही हो सभी, तो थोड़ा थोड़ा और भी बीच बीच में हम रखेंगे कि कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्या करना है। जो भी अपडेट्स आएंगे आपको मिलती जाएंगी, लेकिन एक आपको करना है कि जैसे भी राकेश भजन बता ना कि ग्रुप के अंदर हमें भी अपना कुछ चिंतन करना, तो आप भी अपना कुछ राय हो, कुछ भी हो, तो ये जो सामने वाला नंबर दिख रहा है ना 9823 पर, उसको आप जरूर पूछना। कुछ फीडबैक हो कि हम ऐसा करें क्या करें, तो आपको जरूर। ठीक है, हम लास्ट के 1 मिनट साइलेंस रखकर कॉल को जी समाप्त। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। थैंक यू अभिजीत भाई जी, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय निकाल के सुना भी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रफुल्ल भाई ऑल्सो, जिन्होंने मुझे यहाँ पर ये बातें शेयर करने के लिए आमंत्रण दिया। धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद Thank you. बाबा। ओम शांति, शुक्रिया ओम बाबा, शांति। धन्यवाद भाई। ओम शांति। Thank you. Good ओम morning, शांति। everyone. Have a great day. ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। Have a wonderful Sunday. ओम शांति। शांति। ओम शांति, गुड